गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ आज़म खान और आज का जो टॉपिक है वो है आवेशों के गुणधर्म। आवेशों के गुणधर्म में सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो होता है आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता का मतलब होता है आवेशों को जोड़ना। योज्य का मतलब उनको अपन किस तरीके से जोड़ सकते हैं। आवेश अपन जानते हैं, आवेश कैसी राशि है? आवेश एक अदिश राशि होती है। जब कोई अदिश राशि होती है तो उसका अपन सिंपली आसानी तरीके से बीजगणितीय योग कर सकते हैं। जैसे कोई एक निकाय है, इस निकाय पर कुछ आवेश दे रखे हैं, यहाँ पर -3 कूलम आवेश, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर +4 कूलम आवेश, यहाँ पर -5 कूलम आवेश, यहाँ पर +2 कूलम आवेश। और अपन से कहें कि इस निकाय पर कुल आवेश का मान ज्ञात करिए। तो अपन क्या करेंगे, जितने भी अपन को आवेश दे रखे हैं इन सभी आवेशों का बीजगणितीय योग कर देंगे। क्यों? क्योंकि आवेश एक अदिश राशि होती है। तो इसका बीजगणितीय योग कैसे करेंगे? -3 कूलम, -5 कूलम, +4 कूलम और +2 कूलम। सारे आवेश लिए और सभी आवेशों का अपन ने बीजगणितीय योग कर दिया। तो -3 और -5 हो गए -8, -8 कूलम और +4 कूलम -4 कूलम, -4 कूलम +2 कूलम -2 कूलम। तो रिजल्ट कितना आया, इसको अपन ने बीजगणितीय योग करा तो -2 कूलम आंसर आया। तो आवेश एक अदिश राशि होती है और इन आवेशों को अपन सिंपली आसानी तरीके से बीजगणितीय योग कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आवेश का दूसरा गुणधर्म होता है आवेशों का सेकंड पॉइंट, आवेशों का गुणधर्म वो होता है आवेशों का आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम क्या है? संरक्षण का मतलब होता है कि ना तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है और न ही आवेश को नष्ट किया जा सकता है। आवेश का केवल स्थानांतरण कर सकते हैं। तो आवेश संरक्षण का नियम क्या हो गया? आवेश को ना तो अपन किसी प्रक्रिया द्वारा या किसी विधि द्वारा अपन उत्पन्न कर सकते हैं और न ही आवेश को नष्ट कर सकते हैं। आवेश का केवल स्थानांतरण हो सकता है। कैसे? अपन ने पहले एग्जाम्पल देखा था कि अपन ने कांच की छड़ ली थी, कांच की छड़, और कांच की छड़ को अपन ने रगड़ा था रेशम के कपड़े से, रेशम के कपड़े से रगड़ा था। तो इसकी प्रोसेस के अंदर अपन ने देखा था कि कांच के ऊपर तो धनात्मक आवेश आ गए थे और रेशम के ऊपर ऋणात्मक आवेश आ गए थे। तो ऐसा क्या हुआ, यहाँ पर हुआ क्या था, जैसे ही अपन ने कांच को रेशम के कपड़े से रगड़ा, पहले कांच उदासीन था और रेशम भी उदासीन था। जैसे ही इनको घर्षण करा अपन ने, इनको रगड़ा, तो रेशम के कपड़े और कांच को रगड़ने पर कांच से जो ऋणात्मक आवेश थे वो कहाँ पर चले गए थे? रेशम के कपड़े पर चले गए थे। और उतनी ही मात्रा के अंदर कांच के ऊपर तो उत्पन्न हो गए थे धनात्मक आवेश और रेशम पर माइनस आवेश उत्पन्न हो गए थे, ठीक है। जब इनको रगड़ा तो माइनस आवेश रेशम के कपड़े पर चले गए थे। जितने आवेश रेशम के कपड़े पर चले गए थे ऋणात्मक आवेश, उतनी ही मात्रा के अंदर कांच के ऊपर धनात्मक आवेश उत्पन्न हो गए। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लिया था अपन ने, एबोनाइट की छड़। एबोनाइट की छड़, और एबोनाइट की छड़ को अपन ने रगड़ा था बिल्ली की खाल से। इस प्रयोग के अंदर क्या हुआ था कि जो एबोनाइट की छड़ है इसके ऊपर क्या उत्पन्न हो गए थे? ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो गए थे। तो इस प्रक्रिया में हुआ क्या था, जैसे ही एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा, प्रारंभ के अंदर ये भी दोनों केस थे उदासीन, जैसे ही एबोनाइट को बिल्ली की खाल से रगड़ा तो बिल्ली की खाल से ऋणात्मक आवेश एबोनाइट की छड़ पर आ गए थे, ऋणात्मक आवेश आ गए थे। और जितनी संख्या में ऋणात्मक आवेश एबोनाइट की छड़ पर आए थे उतनी ही संख्या के अंदर बिल्ली की खाल पर धनात्मक आवेश उत्पन्न हो गए थे, ठीक है। तो ना तो अपन ने आवेश को उत्पन्न करा
और ना ही अपन ने आवेश को नष्ट करा। आवेश केवल क्या हो रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो रहा है। तो ये आवेश संरक्षण का नियम है कि आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और आवेश को ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश का केवल स्थानांतरण हो सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसको स्थानांतरित किया जा सकता है। यह आवेशों का गुणधर्म का सेकंड पॉइंट हो गया। और इसी तरीके से जो तीसरा पॉइंट है, आवेशों का क्वांटीकरण, ये तीसरा टॉपिक है। आवेश का क्वांटीकरण। ये तीसरा गुणधर्म है। ठीक है, आवेश का क्वांटीकरण में क्या है कि अगर किसी भौतिक राशि का अपन आदान प्रदान कर रहे हैं, कि किसी वस्तु को दे रहे हैं या ले रहे हैं, और उस वस्तु का जो आदान प्रदान सतत ना होकर, कंटिन्यूअस ना होकर, छोटे छोटे पैकेटों के रूप में हो, विविध हो, आदान प्रदान सतत न होकर विविक्त हो, यानी कि बटा हुआ हो, सतत न हो। ठीक है, तो किसी भौतिक राशि का आदान प्रदान अपन कर रहे हैं, वो सतत न होकर कैसा हो, विविक्त हो, बटा हुआ हो। तो ये जो आदान प्रदान की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया कहलाती है क्वांटित। ये प्रक्रिया क्वांटित प्रक्रिया कहलाती है। और क्वांटित प्रक्रिया के द्वारा जिस भौतिक राशि का आदान प्रदान कर रहे हैं अपन, जिस न्यूनतम भौतिक राशि का आदान प्रदान कर रहे हैं, यानी कि इससे ज्यादा छोटा हिस्सा अपन उसको आदान प्रदान नहीं कर सकते, वो सबसे छोटा हिस्सा जिसका क्वांटित प्रक्रिया के द्वारा आदान प्रदान अपन कर रहे हैं, वो कहलाता है क्वांटम। क्वांटित प्रक्रिया के द्वारा जिस भौतिक राशि का, जिस न्यूनतम भौतिक राशि का आदान प्रदान किया जाता है, वो भौतिक राशि कहलाती है क्वांटम। और आवेशों के क्वांटम के अंदर क्या होता है, जैसे अपन ने कांच को रेशम के कपड़े से रगड़ा तो इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े पर चले गए, तो किसी वस्तु पर जो आवेश जाता है वो इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के बराबर जाता है। किसी वस्तु पर जो आवेश जाता है वो इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में जाता है। यानी कि किसी वस्तु पर आवेश जाने का फॉर्मूला है, किसी वस्तु पर आवेश ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है Q बराबर NE। यहाँ पर E जो है वो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश के मान को बताता है और आवेशों का क्वांटम भी कहलाता है। तो आवेशों का क्वांटम यानी आवेश का सबसे छोटा मान जिसका आदान प्रदान किया जा सकता है, वो कहलाता है E, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश का मान होता है E बराबर होता है 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम होता है। ये आवेशों का क्वांटम भी कहलाता है, सबसे छोटा मान है जिसका अपन आदान प्रदान करते हैं। तो किसी वस्तु पर जो आवेश उत्पन्न हो रहे हैं वो इसके पूर्ण गुणज के रूप में होगा। तो किसी वस्तु पर आवेश ज्ञात करने का फॉर्मूला है Q बराबर, यानी किसी वस्तु पर आवेश बराबर स्मॉल n स्मॉल e का मतलब हो गया आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान, जिसका मान मैंने लिख रहा है। यहाँ पर n जो है, n है कि कितने आवेश हैं, यानी आवेशों की संख्या। आवेशों की संख्या यानी कि n बराबर, यहाँ पर n बराबर 1 2 3 अप टू कितनी हो सकती है, किसी वस्तु पर एक आवेश हो सकते हैं, 2 आवेश हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 10 लाख हो सकते हैं, करोड़ों में भी हो सकते हैं। तो किसी वस्तु पर आवेशों की संख्या को अपन दर्शाएंगे n से। तो किसी वस्तु पर आवेश का फॉर्मूला कितना हो गया, Q बराबर NE। n का मान तो हो गया 1 2 3, कुछ भी हो सकता है, जितना आवेश उसके ऊपर, जितनी संख्या में अपन आवेश दे रखे हैं वो उस तरीके से ज्ञात करेंगे। और E का मतलब हो गया 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, तो आवेशों का क्वांटीकरण हो गया। आवेश का क्वांटम कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश के मान के बराबर, और इसका मान होता है 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम।